रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने ट्वीट्स के जरिए सुशील मोदी, इसके अलावा सीएम नीतीश पर निशाना साधती रहती हैं। एक बार फिर से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है और यह कह दिया कि उनको बिहार में न रोजगार से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, और कई तरह के इल्जामात लगाए। क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। 3 नंबर पार्टी के मुखिया को एम्स के निर्माण से कोई मतलब नहीं। इनका मुख्य काम है झूठ बोलना, बिहार को बर्बाद करना, शराबबंदी के नाम पर गरीबों को परेशान करना, किसानों की खिलाफत करना, बहती लाशों पर चुप रहना, बिहारियों को ठगना, कोरोना के वक्त लोगों को मरते दम छोड़ देना। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य दरभंगा एम्स को लेकर सरकार को घेर रही थी। आपको पता होगा सीएम नीतीश दरभंगा पहुंचे थे। वहां पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो सदस्य हैं उन लोगों ने उनका विरोध किया और वो चाहते थे कि वो जो ईंट लाए हैं वो सीएम नीतीश को दें और सीएम नीतीश जो है दरभंगा एम्स का शिलान्यास कर दें। क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोगों का यह आरोप है कि 2015 में इसकी घोषणा की गई थी, 6 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक कम से कम शिलान्यास भी नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि दरभंगा एम्स कब तक बनकर तैयार होगा। हमें अब सिर्फ भाषण नहीं सुनना है। सब पार्टी के नेता लोग आते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं और चले जाते हैं और हर कोई इसे अपनी सफलता बता रहा है, लेकिन अब तक दरभंगा एम्स का जो है शिलान्यास भी नहीं हुआ है। अब इसका निर्माण और उसका जो काम शुरू होना और वहां पर मरीजों का जो दिखाने आएंगे उनकी बात तो दूर है। आपको बता दें कि 8 सितंबर को ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने यह फैसला किया था कि वो गांव-गांव से जो ईंट मांग कर लाए हैं, बालू मांग कर लाए हैं, सरिया मांग कर लाए हैं, उससे वहां शिलान्यास करेंगे। लेकिन उस वक्त भी प्रशासन के लोगों ने रोक दिया था और पिछले ही दिन जब सीएम नीतीश वहां पहुंचे थे तब मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कई जो सदस्य हैं वो तमाम ईंट बालू जैसी जरूरी चीजों को लेकर जा रहे हैं ताकि वो सीएम नीतीश को दें और सीएम नीतीश जो है शिलान्यास कर दें। लेकिन उसके पहले ही तमाम जो लोग हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी वारंट के 8 घंटे से ज्यादा जो है रोक कर रखा गया, जेल में डाल दिया गया था। जिसके विरोध में रोहिणी आचार्य ने कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी के मुखिया को एम्स के निर्माण से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं। वहीं आपको पता होगा कि जम्मू मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, वहां पे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर एक बड़े इल्जाम लगा दिए और कहा कि यह केंद्र सरकार की योजना है, बिहार सरकार सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया और जिसका शिलान्यास 2 साल पहले होना चाहिए था अब जाकर शिलान्यास हो रहा है। तो आप समझ जाइए कि बनने में कितना वक्त लगेगा, जबकि बिहार सरकार की जिम्मेवारी है, वो एग्जीक्यूटिंग बॉडी है कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए जमीन पर, कब तक जो हॉस्पिटल है वो बनकर तैयार होगा, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार पर है। लेकिन जो काम सालों पहले होना चाहिए था वो भी अब तक नहीं हुआ है। तो लगातार जो है सीएम नीतीश वो निशाने पर है। इसी बीच रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा हमला किया और कहा कि सीएम नीतीश को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, दरभंगा एम्स से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद जेडीयू की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जाता है। क्योंकि रोहिणी आचार्य जब भी ट्वीट करती हैं तो जेडीयू के नेता कहीं ना कहीं इस पर प्रतिकार करते हुए दिखते हैं, इस पर बयानबाजी करते हुए दिखते हैं। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।